नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तृतीय क्लासेस में। तो दोस्तों, आज अपने जो पश्चिम राजस्थान की जो मुख्य क्रॉप है, पश्चिम राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने नाम सुना होगा क्यूमीन, जिसको अपने जीरा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर साइड, जोधपुर साइड सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो क्यूमीन क्रॉप होती है। इसके अलावा इसोगोल वगैरह है, ठीक है। ये मेन वहाँ की मेजर फसल है, वहाँ होती है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो है क्यूमिनम साइमिनम। क्या है दोस्तों? साइंटिफिक नाम है इसका क्यूमिनम साइमिनम, या बोटनिकल नाम कह लो आप। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली एपियेसी है, और अम्बेली फेरी भी इसको अपने कह देते हैं। यानी कि कई बार एग्जाम में एपियेसी ना पूछ के अम्बेली फेरी भी इसका नाम आ जाता है। ओरिजिन की बात करें तो ईस्ट मेडिटेरियन टू साउथ एशिया इसका ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल जिसको बोलते हैं। ऑयल कंटेंट की बात करें इसेंशियल तो 2.5 से 4% इसमें ऑयल की मात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। क्रोमोसोम नंबर इसमें होता है 2n बराबर 14। फ्लावर का जो टाइप होता है इसमें वो होता है अम्बेल। तो इस फ्लावर का टाइप जो अम्बेल होता है, इसकी वजह से इसकी फैमिली का नाम अम्बेलीफेरी पड़ा है। फ्रूट का टाइप होता है इसका सीजोगार्ब। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, जैसे फ्रूट के टाइप है, फ्लावर के टाइप है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही छोटी क्रॉप है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो ही बार बार रिपीट होके आते हैं। तो अपने उस पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। प्रोटीन जो होता है 17.7%, सॉइल की डेप्थ 1 से 2%, यानी कि इसकी जो सोविंग की डेप्थ होती है, यानी कि 1 से 2% तक इसको अपने सोविंग मतलब कर सकते हैं गहराई में। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है दोस्तों, जिसका पॉलिनेशन हनी बी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोविंग मेथड इसका ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, और लाइन सोविंग, यानी ब्रॉडकास्ट यानी कि छिड़कवा विधि जिसको बोल देते हैं, और लाइन सोविंग तो आप जानते ही हैं। सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 kg पर हेक्टर इसकी सीड रेट रखते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। तो रबी सीजन क्रॉप है, अब सभी को पता है, मोस्टली रबी में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर इसका सोविंग टाइम है। और सोइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडी लोम जो सोइल है ना, उसी में ये ग्रो होती है। तो सैंडी लोमी सोइल आपको पता है, या तो गुजरात में है या फिर कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में ही कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। तो सैंडी लोमी तो उसी वहाँ की ये मेजर क्रॉप है। वैराइटीज़, इसमें वैराइटीज़ के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे RZ19 है, जो राजस्थान जीरा 19 भी बोल सकते हैं। ये विल्ट के प्रति टॉलरेंट है, आपको पता है, एक तो विल्ट और एक ब्लाइट, दो इसकी मेजर डिजीज है क्यूमीन की। ये अगर आ जाती है फील्ड में तो फिर पूरा का पूरा नुकसान करती है, ठीक है दोस्तों। तो विल्ट के प्रति जो टॉलरेंट वैरायटी है वो है RZ19, जो जोबनेर से डेवलप हुई थी। इसके अलावा RZ1 है, जो दुर्गापुरा से डेवलप हुई है। RZ209 है, RS1 है, GC1 और GC4 भी है, जिसको अपने गुजरात क्यूमीन कहते हैं। UC89 है, UC199 है, MC43 है, CZC94 है। तो ये सब वैरायटी तो है, और भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन जो आपको मेन वैरायटी याद करनी है, जो आपको जो एग्जाम में आती है बार बार, वो एक तो RZ वाली आएगी आपको, या फिर GC वाली आएगी, ठीक है। क्योंकि RZ जो होती है वो राजस्थान से विकसित होती है, और जो GC होती है वो गुजरात से विकसित होती है। तो ये दो ही स्टेट है जहाँ पर गुजरात जो जीरा है वो मेनली होता है। बीड की बात करें वैरायटी के अलावा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि क्यूमीन के अंदर मेन जो खरपतवार है कौन सा लगता है? उसका नाम है जीरी, प्लांटेगो प्यूमिली। कई बार जीरी तो देखो, जीरे में जीरी जो है नाम मिलता जुलता है, तो जीरी कई बार एग्जाम में नहीं पूछते, तो वो सीधा डायरेक्ट उसका बॉटनिकल नाम दे देते हैं, जैसे प्लांटेगो प्यूमिली दे दिया है ना। तो आपको दोनों याद रखना है। इसका मैनेजमेंट पेंडिमेथलिन से कर लेंगे 1 kg पर हेक्टर। और इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो होते हैं ये क्यूमीन होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजस्थान और गुजरात में होती है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अपन डिजीज़ की बात करें तो इसमें दो मेजर डिजीज है, ठीक है। 3 है लेकिन 2 बहुत ज़्यादा होती है। एक तो है विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज क्यूमीन, इसका वो है ठीक है। इससे होती है, ये फंजाई है, फंजाई से होती है, फंगल डिजीज है। सोयल और सीड बोर्न दोनों टाइप की डिजीज है ये, ठीक है। सोयल से भी होती है और सीड से भी होती है। इसके सिम्टम की बात करें तो इसकी पत्तियां जो होती है वो गिरने लग जाती है, ड्रॉपिंग हो जाती है, उसके बाद पूरा का पूरा प्लांट ही क्या होता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। विल्टिंग शिफ्टिंग या तो सीडलिंग स्टेज पर आएंगे, या प्लांट की ग्रोथ के जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर आएंगे। इसका मैनेजमेंट सीड ट्रीटमेंट से होगा, बाविस्टीन 2 kg पर हेक्टर। मेन ये मतलब कि इसकी डिजीज़ है, इसका ध्यान रखना है। अगर आ जाए तो पूरी की पूरी जो जीरा की फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक विल्ट और एक ब्लाइट। फिर है पाउडरी मिल्ड्यू, जो इरिसिफे पॉलीगोनी जो नामक फंजाई से होती है। इसका मैनेजमेंट सल्फर डस्ट से कर सकते हैं, 25 kg पर हेक्टर स्प्रे कर सकते हैं। वेटेबल सल्फर का 0.25%, डाइनोकैप जिसको कैराथेन बोलते हैं 0.05%, ठीक है।
अब जो इसके अलावा एक मेजर डिजीज और है वो है ब्लाइट, जो अल्टरनेरिया बोरेंसिस होती है, जिसमें डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाते हैं पत्तियों पर, स्टेम पर, फ्लावरिंग के बाद में, जिसका मैंकोजेब से मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने इजीली 2 kg पर लीटर पानी में स्प्रे करके। इसके अलावा इसमें इंसेक्ट पेस्ट भी है 2, एफिड और माइट। एफिड है म्यूजिस पर्सिकी और माइट है पेट्रोबिया लेटेंस। तो ये इंसेक्ट पेस्ट कोई नहीं पूछता, अपने को ब्लाइट और क्यूमिन का ध्यान रखना, वैरायटी का ध्यान रखना, इसमें वीड कौन सा वो ध्यान रखना, फ्रूट टाइप वगैरह, ये 4-5 क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। छोटी सी क्रॉप है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।